भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज जी ने जहाँ 64 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया है, वहाँ उन्होंने कहा कि प्रत्येक वैष्णव का धर्म है कि वे कार्तिक मास का विशेष आदर करें। सामान्य दिनों में जितना भजन साधन नियम करते हो, कार्तिक में चौगुना कर देना चाहिए। कम से कम दुगना तो जरूर ही होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कार्तिक में दीपदान की बड़ी महिमा है। वैसे दीपदान 12 मास किया जाए तो बहुत अच्छा है, पर कार्तिक दीपक की विशेष महिमा है। इसलिए हमारे सनातन धर्म के ऋषि महर्षियों ने ऐसी परंपरा बना दी कि भले ही महीने भर कोई दीपक ना भी दान करे, 2 दीपावली को तो सब दिए जलाएंगे ही, तो कम से कम इस महीने में एक दिन तो दीपदान हो ही जाएगा। ऐसा कौन होगा जो दीपावली को दीपक प्रज्वलित ना करता हो। अगर देसी गाय से दीपक प्रज्वलित किया जाए तो दीपदान की बड़ी महिमा है। अगर घी शुद्ध उपलब्ध ना हो तो तिल के तेल से भी दीपक जगाने चाहिए। अगर गाय का घी शुद्ध हो तो दीपक जगाने बहुत अच्छे हैं। इससे उत्तम कोई दूसरी चीज़ नहीं है। पुराणों में लिखा है कि कार्तिक मास में जो एक बार भी तुलसी के काष्ठ से भगवान के निमित्त जो दीपदान करता है, उसे 60 करोड़ वर्ष तक भगवान के नित्य धाम में सेवा प्राप्त होती है। जो बिना गिनती के दिए प्रज्वलित करते हैं, उसका तो चित्रगुप्त खाता ही फाड़ देते हैं। कहाँ तक कलम घिसे इतने पुण्यों की गणना करने के लिए कितना कागज़ और कितनी कलम कितनी स्याही चाहिए। इसलिए कहते हैं कि भैया अब तो ये भगवत जीव हो गया है, अब इसके कागज़ कोरे पड़े हुए हैं, उस पर तो जय श्री कृष्ण लिखो और अब इसका खाता समाप्त करो। वैष्णव के पुण्य की सीमा नहीं है। स्कंद पुराण में एक कथा आती है कि सूर्यवंश की एक रानी थी, चक्रवर्ती सम्राट के समान थी, तो वह हमेशा दीपदान करती। वो दीपदान बड़े ही प्रेम से करती थी। सरयू के किनारे, पीपल के नीचे और तुलसी के नीचे दीपदान, वटवृक्ष के नीचे, चौराहे पर, आकाश में, ब्राह्मण के घर में, गौशाला में दीपदान करती रहती। तो एक बार भिवांडक ऋषि आए और उन्होंने पूछा कि महारानी, आपकी दीपदान रूपी कर्म में इतनी श्रद्धा कहाँ से और कैसे हुई। उसने कहा, महाराज, अब तक ये प्रश्न किसी ने नहीं पूछा, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं पिछले जन्म में चूहिया थी। एक दिन बिल्ली मेरे पीछे पड़ गई। बिल्ली के डर के मारे मैं मंदिर में चली गई। मैं भगवान नारायण के गर्भगृह में जाकर छिप गई और बिल्ली ने भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो मैं भय के मारे सिंहासन पर चढ़ गई और सिंहासन से कूदी। तो जहाँ मंदिर में दीपक रखा था, मैं दीपक के तेल में गिर गई और मेरे गिरने से बत्ती आगे बढ़ गई और दीपक और अच्छे से फिर से जलने लगा। उस गर्म तेल में गिरने से मेरी मौत हो गई। दीपक अच्छे से जलने के कारण उस पुण्य के प्रभाव से मुझे सूर्यलोक की प्राप्ति हुई। देखो, दीपक किसी और ने जगाया तो चूहिया आई, छलांग लगाई और सौभाग्य से बाती उससे आगे बढ़ गई। इस कारण उसे सूर्यलोक की प्राप्ति हुई। सूर्यलोक में सुख भोगने के बाद मैं चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी बनी। मुझे अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। धोखे से दीप की बाती आगे बढ़ गई तो उसकी इतनी महिमा है। इसलिए श्रद्धापूर्वक दीपदान करें। हमारे हृदय की अविद्या का अंधकार मिट जाएगा और सदा सर्वदा भगवान के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। कार्तिक मास में 60 वर्ष करोड़ तक की और भगवान के नित्य धाम में नित्य सानिध्य और नित्य प्रेम प्राप्त होता है। अगर पूरा महीना दीपदान ना कर सके तो एकादशी से पूर्णिमा तक दीपदान अवश्य करें। नियमों का पालन कर लोगे तो पूरे महीने के
कल्पवास के पुण्य का आपको फल मिल जाएगा। और हर पुण्य को अपने पास नहीं रखना चाहिए। अच्छे कर्म जब भी करो तत्काल बोल दो कृष्ण अर्पण मस्तु। ऐसा फिक्स डिपॉजिट कर दो जहाँ किसी की हवा भी ना लगे। और ऐसे केवल भगवान के चरण कमल हैं और वे अक्षय हो जाते हैं। जब आप कृष्ण अर्पण कर दोगे तो आप में अहंकार नहीं रहेगा। इसलिए कार्तिक मास में दीपदान की इतनी महिमा है। आप भी कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करें और पुण्य कमाएं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।